तो मैं इस समय मौजूद हूँ डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में, और ये लाइब्रेरी है। ये वो बच्चे हैं जो दूर दराज गांव से और ख़ासतौर पे बहुत आर्थिक संपन्नता के परिवार के बच्चे नहीं हैं। अपने अथक प्रयास और मेहनत के बुनियाद पर आज ये बच्चे से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी प्रतिशत यानी दर कहें सरकारी नौकरी में या देश दुनिया में अपने आप को सफलता के जो मापदंड इन बच्चों ने लिखा है, और अलग अलग नौकरियों में ये लोग बच्चे जा रहे हैं, बिजनेस की ओर भी बढ़ रहे हैं, हर विधा में बढ़ रहे हैं। बच्चे ये बताइए कि खासतौर पे जो अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रयास है और ये पूरा लाइब्रेरी का प्रयास, आप लोग इससे कैसा लगता है कि ये प्रयास समाज की तरफ से आपको जो सुविधाएं दी गई हैं उससे अच्छा लग रहा है? देखिए सर, ये सराहनीय काम है समाज का कि हमें निःशुल्क सुविधाएं मिल रही है, जैसे लाइब्रेरी हुई और कम पैसों में यहाँ पे एडमिशन है, खाना भी मिल जाता है। अच्छी प्रयास है समाज का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें जयपुर जैसी सिटी में कम पैसों में रहने की खाने की व्यवस्था और ये लाइब्रेरी की सुविधा बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। देखिए, अच्छी बात है, आपने धन्यवाद दिया वेलफेयर का। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप और क्या चाहते हैं सुविधा समाज से, वेलफेयर से, जैसे कि और ज्यादा आपको जो परेशानियां होती हैं, कई बार मैंने भी सुना है कि फोटो स्टेट की आपने मांग करी है और कुछ और सुविधाएं हो जैसे कि कुछ बुक्स के लिए। जी बताइए। तो सर ऐसी है कि यहाँ पे 2-4 चीजों की मांग है। जैसे एक तो ये जैसे सिविल सर्विस के बच्चे हैं, आरजेएस वगैरह, यूआरओ, एसएससी, सीजीएल वगैरह के बच्चे हैं, तो यहाँ से बुक्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। अच्छा। तो बुक्स यहाँ पे एक भी अवेलेबल नहीं है। तो निवेदन है, एक तो बुक्स की व्यवस्था करवा दीजिए और एक फोटोकॉपी मशीन की जो हो सके तो, और एक सर यहाँ लाइब्रेरी में कैमरे की व्यवस्था करवा दी। क्या कि ना बच्चों के लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह चार्जिंग वगैरह ऐसे ना कीमती चार्ज वो लेके आते हैं, तो वो थोड़ी व्यवस्थित रहे ये बस ये। अच्छा, तो कैमरा नहीं है इसमें? कैमरा नहीं है सर। कैमरा नहीं। अच्छा, कैमरा। कैमरे की बात करी थी अभी महासचिव सर ने कहा, तो उन्होंने बोला आश्वासन दिया है कि मैं बात करूंगा जी वर्मा साहब से। और भोजन की व्यवस्था ठीक है या और दुरुस्त होने चाहिए? अभी तो सही है, ठीक है। और कुछ कमी है जिसमें लगता है कि भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से, कई बार लोग शिकायत करते हैं बच्चे कि भोजन में और ज्यादा अच्छा बने, पौष्टिक बने, कि जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, जिससे पढ़ाई कर पाए। अच्छा नहीं सर, पिछले मेस वाले से तो ये जो अभी मेस वाला आया है वो काफी हद तक सुधार है खाने में। साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग भी टोका करो जो गंदगी करते हैं ना, क्योंकि आप ही का प्रांगण है ना। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप जैसे भाई जो तैयारी कर रहे हैं गाँव देहात में, जो कम सुविधाओं में, जब आपको देखेंगे कि आपका भाई एक सफल हो रहा है ना, एक सफल होता है, अच्छी नौकरी पा रहा है, क्या कहेंगे आप? कुछ कहें संदेश तो ऐसा है कि आप जयपुर जैसी सिटी में आओ, आपका वेलकम है। बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है समाज ने। अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से हमारा प्रवाह चलता है, तो आप आओ, यहाँ एडमिशन कराओ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की, बुक्स वगैरह सब है यहाँ पे। तो आपसे निवेदन है आप आओ और अपने बच्चों को या छोटे भाई बहन को जरूर भेजें। और आखिरी में सवाल मेरा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए दोनों मिलके, क्या बाबा साहब के जो विचार और बहुजन नायकों के जो विचार है, आप लोग कभी कभी पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं? सिर्फ खाली अपने कोर्स की और करियर की तैयारी कर रहे हैं बस? नहीं, उनका भी हम जानते हैं, क्योंकि निरंतर इस छात्रावास में ऐसे प्रोग्राम एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है, जिसके कारण है ना बच्चों को उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना। हाँ जरूर, कि जरूरी है। आप कुछ कहेंगे मित्र? बोलो, मुस्कुरा के आप बोल रहे हो कि अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बढ़िया लगा, संस्था अच्छा लग रहा है ना। तो ये वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ परमार साहब हैं। परमार जी, आप कोषाध्यक्ष रहे इस हॉस्टल के, कैसा लगता है कि इतना बड़ा प्रयास, हॉस्टल में लाइब्रेरी बनी? मुझे याद है कि तकरीबन मैं 2004-5 से मैंने इसको देखा। पहले से एक हॉल था खाली, उसके बाद सेमिनार हॉल बना, फिर लाइब्रेरी बनी, फिर मैस ये हुआ। अब बच्चे लगातार यहाँ से अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। उस प्रयास के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। ये अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, इसका मैं पूर्व कोषाध्यक्ष रहा हूँ जी। ये सामने जो बड़ी भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं सर, ये 52 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण जब तत्कालीन समय में सबसे ऊंची मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में यही थी। इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। उस समय मैं इस संस्था में कोषाध्यक्ष था। तत्कालीन समय में पीसी अड़िया साहब इसके अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अर्जुन मेघवाल साहब
जो राज्यसभा सदस्य वो सॉरी वो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, कानून केंद्रीय मंत्री सरकार हैं। वो इसके महासचिव थे और मैं इसका कोषाध्यक्ष था। हमारे कार्यकाल में ये भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारे कार्यकाल में इसके जो ये जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, इस प्रांगण का ये निर्माण का कार्य चालू हुआ। समय समय पर समाज भामा साहब ने समाज शेड्यूल कास्ट के समाज के जो धनी लोग थे या जो पैसा देने में सक्षम थे, उन्होंने सहयोग किया। साथ ही राज्य सरकार तथा अलग मंत्रियों ने भी इसका सहयोग किया। तो इतनी बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ बनी है। आपने कहा सर कि जो अभी ई लाइब्रेरी में यहाँ बैठे हैं, बच्चों की एक मांग है कि भाई सीसीटीवी कैमरे यहाँ होने चाहिए, लाइब्रेरी हो, फोटोस्टेट की मशीन हो। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और साथ साथ बच्चों ने कहा कि ये पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं है हमारे यहाँ। और जो तो मैंने बच्चों से निवेदन किया है कि भाई आप, क्योंकि सभी फैकल्टी के बच्चे यहाँ रहते हैं, लॉ के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, ह्यूमैनिटीज के भी हैं, साइंस के भी है, तो हमें तय करना पड़ेगा कि भाई यदि किताबों का अथाह भंडार आप ला सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें इसका फंड्स की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि किताबों का ऐसा मामला कि एक किताब, छोटी से छोटी किताब लोगे, बहुत हल्की से हल्की छोटी छोटी किताब लो 100 रुपए की है। तो ये जो बड़े कोर्सेज है, सिविल सर्विसेज है या RDS है या हजारों किताब आती है। तो आप बच्चों को मेरा ये कहना है कि जो आपके मतलब की चीज है, हमें, क्योंकि आप लोग तय करो, क्योंकि सब बच्चे यहाँ बैठो, आप तय करो कि आपको कौन सी पुस्तक चाहिए। उस पुस्तक के व्यवस्था के लिए हम वर्तमान कार्यकारिणी से निवेदन करेंगे और हमें उचित भामाशाह मिला या हमारे अपने सोर्स से, क्योंकि वर्तमान स्थिति इस समय फंड्स की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है हमारे पास, लेकिन इतना बड़ा काम होना और समय समय प्रोग्राम होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो छात्र है वो शांति से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, भारत भाव रखे और आगे बढ़े। संभावना है, यानी कि जो आपने इन बच्चों ने सवाल किया है उसका तलाश की जा सकती है ना। तलाश बिल्कुल, इनकी मांग जायज मांग है बिल्कुल, और इसको हम वर्तमान कार्यकारिणी में रखेंगे, बिल्कुल पटल पे रखेंगे। जो आपने कहा है हम इसका करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परमार साहब। आखिर में मेरा सवाल आपसे सवाल ये था कि आप लोग लगातार और मोटिवेट करें अपने साथियों को, और क्या यहाँ पर जो मोटिवेशन के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, या कोई लोग आते हैं जो आपको गाइड करें? सर व्यक्तिगत तौर पर तो मैं अभी 1 साल हो गया रहते हुए, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया ना? नहीं है। चलिए मैं प्रयास करूंगा इस बार कि आप लोग के पास में आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से बेहतर तैयारी करके मुकाम हासिल किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। और खासतौर पर सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और फोकस्ड हैं, बिल्कुल उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है अपने जीवन को संवारने के लिए, और उसके बाद समाज को देंगे। ये इन पर दायित्व है, जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये अपना ही उत्थान करे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि इन पर भी सवाल उठेगा। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।